नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि एनालिसिस शुरू करें कि कल सोमवार को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध चल रहा है इसके परिणाम काफ़ी गंभीर होंगे आने वाले समय में। तो हम हैं कालपुट में काम करने वाले। करना क्या चाहिए हमें? वेट वेट वेट। कब तक वेट करना चाहिए? जब तक विक्स 20 के नीचे ना आ जाए या कुछ ऐसा ना समझ में आए कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, क्या करेगी और समझ में कब आएगा। ये मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा जब कोविड का दौर आया, सिर्फ बुरी खबरों का दौर था। उस बुरी खबरों के बीच में मार्केट जो है तीव्र गति से भागी, ऐसी भागी कि हम लोग पुट खेलते रहे और मार्केट में जो कॉल लेने वाले थे वो बल्ले बल्ले कर गए। अब बुरी खबरों का दौर जारी है, लेकिन दौर सारा एक सा नहीं होता। पहली बात आप ये समझिए। दूसरा, अभी जो डाटा बन रहा है, डाटा कुछ इस तरह से है कि बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने पिछले 7-8 महीनों में 1.5-2 लाख करोड़ से ज्यादा की कैश में सेलिंग की है। और खाली इंडिया में सेलिंग नहीं की, सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड हुई है। कहीं ना कहीं वो पैसा दोबारा मार्केट में आएगा, क्योंकि जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ही है। और कब तक, जब तक फेडरल रिजर्व का क्लियर नहीं हो जाता वो क्या करना चाहते हैं, तब तक थोड़ा सा बुरी खबरों का दौर रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी रशिया का युद्ध शुरू हुआ है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है। अभी कहना जल्दी होगी, बट जा सकता है। तो उस केस में अगर बड़ी शक्तियां लड़ी तो एक नेगेटिव शॉर्ट टर्म अच्छा इंपैक्ट आएगा और वो एक्यूमुलेशन की जोन होगी। आपका विक्स भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या होगा, अगर आप किसी भी तरफ पोजीशंस में ट्रैप हो गए, विक्स कूल ऑफ हो जाएगा और आपको जो है नुकसान होगा। तो तब तक, जब तक ये थोड़ा सा खत्म नहीं होता, आपको जो है कैश में बैठना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर डेली में अपॉर्चुनिटी कुछ मिले, ओवरनाइट नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों, वो आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी ने देखा होगा SGX निफ्टी कैसे दिखा रही है, बट अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो वीकेंड लो है, जो फ्यूचर्स हैं, वो अच्छे खासे नीचे चल रहे हैं। अब क्या इंपैक्ट आएगा वो कल देखना है। वहीं मेरे एक दोस्त हैं, लिखते हैं कि हु इज ब्रेव, ब्रेव कौन है? तो कहते हैं कि मेरे मुताबिक ये वो ट्रेडर्स हैं जो मंडे के लिए लॉन्ग पोजीशन कैरी करके गए हैं, वो सब ब्रेव हैं। और सारे ब्रेव हमेशा वाइज नहीं होते, अक्लमंद नहीं होते। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता होगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे जिस हिसाब से नीचे से मार्केट ने कम बैक किया, कम बैक क्यों किया? जिस हिसाब से आपने वर्ल्ड मार्केट में रिकवरी देखी, यूएस मार्केट्स में रिकवरी देखी, बुरी खबरों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। यूएस ने अभी तक अपनी ब्याज दरों पे क्या करना है वो क्लियर नहीं किया। बॉन्ड यील्ड फिर बढ़ के 2 के आसपास आ गई। पिछली बार 1.65 के ऊपर जब बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, बड़ी तेजी से बिकवाली आ रही थी, और अभी 2 के ऊपर पहुंच रही है। बार बार इतनी सारी बुरी खबरें हैं, उसके बीच में फिर बॉन्ड यील्ड बढ़ गए। अभी जो रशिया पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसकी करेंसी को लेके, जैसे स्विफ्ट की फैसिलिटी उसकी काटी गई है, ये भी कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में बैंकिंग, अक्रॉस द वर्ल्ड जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर बुरा असर डाल सकता है। जो इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज हैं उसके ऊपर बुरा असर डाल सकता है। जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर बुरा असर डाल सकता है। और अगर इतने सारे बुरे असर के बीच में आपको जो है एक अकलमंदी का काम करना है कि नीचे से मार्केट जब ऊपर आती है उसको पकड़ना है, आपको पुट में नहीं बैठना। मेरी एक एडवाइस रखिएगा याद, बुरी खबरों के दौर, जैसे मैंने आपको कोविड का बताया, रोज आता था जितने केस हो गया, जितने केस हो गए, हाँ जितने केस हो गए, और हमारे दिमाग में एक आता था इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा क्या होगा, अब तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और क्या हुआ, मार्केट को नीचे से ऊपर लाके बिठाया गया। हमने 18,600 तक की जर्नी देख ली। मतलब जब सब कुछ ठीक था, हम 12,400 क्रॉस नहीं कर रहे थे, अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो। जब बुरी खबरों का दौर शुरू हुआ, 18,600 क्रॉस कर गए। और अगर ये कुछ खबरें अभी भी रशिया यूक्रेन की या थर्ड वर्ल्ड वॉर की खबर कुछ और आगे बढ़ी, अनटिल एंड अनलेस यूएस बीच में ना कूद जाए वार में, नेटो कंट्रीज ना कूद जाए वार में, इतना बुरा सिचुएशन ना हो, तब आपको एक स्टीप फॉल देखने को मिलेगा। शायद 1-2 लोअर सर्किट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी कहना जल्दी है। अभी क्या, इसको आप समझ सकते हो, 2 देशों का युद्ध है, बाकी सब पीछे से धक्का मार रहे हैं।
अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसे उन कंट्रीज का इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट के बीच में अगर कोई नेगेटिव पैनिक रिएक्शन आता है मार्केट में, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देखते हुए आप वो पोजीशन इग्नोर मत करना। लोग जो मर्जी बोलें, जैसा मर्जी बोलें, एक चीज देखिए, वो बेवकूफ नहीं है, उनको भी पता है कि सब कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन वो आप देखिए FII आगे देखोगे डाटा में 3 लाख से ज्यादा कंट्रैक्ट जो है वो कैरी कर गए हैं। और रिटेलर्स जो इतना सब कुछ इतने साल 1.5 साल जो कैरी कर रहे थे, उन्होंने 3-3.5 लाख जो है कंट्रैक्ट स्केयर ऑफ कर दिए हैं स्टॉक फ्यूचर में। कहीं जो है एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायर करके नहीं मार्जिन वो भर पाए। तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, अभी जैसे कल है, शायद आपको मार्केट गैप डाउन मिल जाए, अगर 300-400 पॉइंट गैप अप मिल जाए, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी पुट खरीदने की, मैं जरूर खरीदूंगा। लेकिन अगर गैप डाउन मिल जाए तो हमें कूदना नहीं है। अब एक चीज की आपको समझ आनी चाहिए, मार्केट जब भी करेगी वो रिटेलर्स को ट्रैप करेगी। कैसे करेगी? आपको अचानक से 200-300 पॉइंट जो है नीचे गैप डाउन मिल जाएगा, आप काल की तरह बैठ जाओगे कि भाई गैप डाउन हो गया, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगी पुट की। आपने देखा होगा होता क्या है मार्केट में, गैप डाउन के केस में रिटेलर कॉल में बैठ जाता है, गैप अप के केस में वो पुट में बैठ जाता है और वहीं पे ट्रैप हो जाता है। जैसे आपने देखा कि SGX निफ्टी 15,500 का लेवल इसने फ्राइडे के सेशन में, थर्सडे के सेशन में लो लगाया था 15,500 का, लेकिन क्या आपको 15,500 देखने को मिलेगा? नहीं मिला। जब परसों का सेशन गया, अगर वो दिन आपने ट्रैक किया होगा, रात को SGX निफ्टी ने 16,63 का लेवल जो है वो डाउन में लगाया था, क्या उस पर ओपन हुई? नहीं हुई। हम देखते रहे, यूएस मार्केट ने कम बैक कर लिया और हमारी मार्केट ने भी जो है अब 16,500 के आसपास की ओपनिंग दी और 700-750 के ऊपर चली गई। 763 की 764 का जो है वो फ्यूचर में हाई लगाया। फिर टाइम आया जब हम मार्केट डिस्काउंट में आ गई और एटलीस्ट जाते जाते फ्लैट में बंद हुई। तो ये सारी चीजें, अगर नेगेटिव फैक्टर्स आएगी, नीचे से पकड़ के आओगे काल को, प्रॉफिट होगा। लेकिन बड़े हुए विक्स में पकड़ोगे, और जैसे परसों आपने देखा विक्स जो है वो तकरीबन 17-18% डाउन हो गया। आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा कॉल्स का रेट जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ा। तो ये सारी चीजें आपको अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगी। और जो आपने पिछले 1-1.5 साल 2 साल मार्केट में देखा है, जिस हिसाब से जिस तेजी से पैसा बना है, 2022 में उस तेजी से पैसा नहीं बनने वाला, ये आप यकीन मानिए। सही दिशा में बैठोगे, महीने के 4 ट्रेड पकड़ो। अभी जैसे लास्ट मंथ मैंने कोई ज्यादा खास ट्रेड शेयर नहीं किए, लेकिन जितने किए उतने में कोशिश है, मेरे दोस्तों ने प्रॉफिट भी बनाया। एक आध ट्रेड हमारा भी जो है वो गलत हुआ, लेकिन अगर ट्रेड समझ में आएगा ट्रेड शेयर करेंगे, ट्रेड समझ में ही नहीं आएगा शेयर क्या करेंगे। वही मेरी अभी की भी रणनीति है। मार्च में भी मुझे लग रहा है 3-4 पोजीशनल ट्रेड अगर आप पकड़ के चलोगे, इंट्रा को छोड़ के, आपको शायद मौका मिल जाएगा। लेकिन पोजीशनल पकड़ना कहां पे है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आप चलते हैं जल्दी से डाटा पे और देखते हैं कि कल पोजीशन कैसे रह सकती है, कल ट्रेड कैसे हो सकता है, और आपको कैसे जो है अगर गैप अप गैप डाउन मिलता है तो ट्रेड पकड़ना चाहिए। चलिए डाटा एनालिसिस करते हैं। अब दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आगे के पार्ट पे जो आप डाटा शीट देखोगे, वो ये मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर इस चैनल को फॉलो नहीं करते ट्विटर हैंडल को, तो फॉलो कर सकते हो। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिया, मार्केट्स विद एसबी, आप इसको टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है। अब एक बार देखते हैं डाटा क्या बना है। सारी दुनिया को समझ में आ रहा है डाटा बुलिश है, रिटेलर बेरिश पोजीशन लेके गए हैं, FII बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रॉस बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, DII बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर सिर्फ 4,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स लॉन्ग है, 44,000 कंट्रैक्ट DII इंडेक्स शॉर्ट है। अभी ये दोबारा से शॉर्टिंग में आ गया, आप देखिए 15,000 कंट्रैक्ट नए शॉर्ट किए हैं, और FII शॉर्ट से लॉन्ग में आ गया, 34,928 कंट्रैक्ट है, प्रॉस 5,293 कंट्रैक्ट लॉन्ग साइड में। इसका मतलब अगर कोई डिप आती है अच्छी खासी, तो बड़े प्लेयर्स जो है इसको मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे ताकि वो निकल सकें, क्योंकि 94,000 कंट्रैक्ट उसके बाद कॉल है, जो सारी की सारी प्रॉस ने बेची है 94,000। 185 कंट्रैक्ट रिटेलर शॉर्ट है और 819 कंट्रैक्ट जो है वो DII के पास है। लेकिन अगर मेजर कोई डाउनफॉल आता है, उस केस में वेट करेंगे, वॉच करेंगे, डाटा में नज़र जरूर रखेंगे, और अगर
कोई गैप अप मिलता है तो एक बार के लिए वर्ल्ड मार्केट का जो नए डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी थोड़ी आगे नज़र मारेंगे, लेकिन मैं उसको देख के जरूर जो है पुट लेने की कोशिश करूंगा अगर मुझे गैप अप 17,000 के आसपास मिला, जैसे कि SGX निफ्टी दिखा रही है। आगे वो भी देखेंगे। पुट साइड में रिटेलर 2,11,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं, इन्होंने पुट कैरी किया परसों के लिए, सॉरी कल के लिए। 38,000 कंट्रैक्ट ये लॉन्ग है। FII 1,68,000, अच्छा खासा इन्होंने कम किया है नंबर। 51,000 कंट्रैक्ट ये बेच के गए हैं और 3,736 कंट्रैक्ट प्रास जो है ये लॉन्ग है। और स्टॉक फ्यूचर में आप देखिए जो 14.5 लाख कंट्रैक्ट थे जो मैं ये बता रहा था, 10,95,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, नंबर इन्होंने फिर बढ़ा दिए, 3,52,000 कंट्रैक्ट हैं। 31,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग ऐड किए हैं, 8,660 कंट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट ऐड किए हैं और 1,73,000 कंट्रैक्ट प्रॉस भी लॉन्ग साइड पे है। मतलब बड़े प्लेयर्स का डाटा जो है वो बुलिश साइड पे है, आप देख सकते हो। लेकिन अब क्या होगा वो देखते हैं, कल क्या हो सकता है। उससे पहले SGX निफ्टी ये तकरीबन 17,000 के लगभग है, क्योंकि US मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी हुई है, यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी हुई है और बाकी की मार्केट्स पे भी अच्छी तेज़ी के साथ ही बंद हुए हैं। लेकिन जो हमारा जो वीकेंड है, अब देखना है कि सुबह कैसे ओपन होता है। ये यहाँ पे कामकाज कर रहा है, 34,000 का हाई है, 33,495 का लो है और अभी 33,709 पे चल रहा है। हालांकि कामकाज कम होता है तो सही पोजीशन वो सुबह ही पता चलेगी। अब 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप चीज़ देखिए, कुछ मेजर शिफ्टिंग हो रही है वर्ल्ड पॉलिसी में। जर्मनी जो है यूक्रेन के इसको देखते हुए इसने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, 2% इसने कर दिया है। साथ में जर्मनी जो है 1,000 एंटी टैंक वेपन्स और 500 स्टिंगर मिसाइल जो है वो यूक्रेन को जो है वो भेज रहा है। तो इसका मतलब वेस्ट भी अब इसमें जो है आना शुरू हो गया है, जो आज तक जो है पीछे हट रहा था। अब आप देखिए 2% ऑफ GDP जो जर्मनी हथियारों पे अब खर्च करेगा टू फंड फॉर इट्स आर्म सर्विसेज एंड विल रिवैम्प अप इट्स डिफेंस स्पेंडिंग अबव 2% ऑफ GDP। तो इनको भी लग गया कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये बताती है कि इनको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और इसके साथ साथ अब जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अपने डिफेंस पे एटलीस्ट 2 से 2.5% वो अपनी GDP का खर्च करेंगे, जो सिग्निफिकेंट है और आने वाले समय में एक अनिश्चितता का माहौल जो है वो पैदा करा। लेकिन जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए ये एक पॉजिटिव है। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। अब साथ में एक चीज़ और डेवलपमेंट आपको देखनी चाहिए कि स्ट्रीट फाइटिंग जो खार्किव रीजन है रशिया यूक्रेन का, ये इन्होंने वापस ले लिया है। इस पे इनका दोबारा से कब्जा हो गया है। किनका? यूक्रेनियंस का। रशिया के बैंक को एक्सक्लूड कर दिया गया स्विफ्ट सिस्टम से। 2,60,000 लोग भाग चुके हैं, कमज़ोर दिल वाले भाग गए हैं, जो मजबूत दिल वाले हैं वो डटे हुए हैं। और केवी में रशिया को एक रेजिस्टेंस जो है वो मिल रहा है। अब अभी तक जो है वो क्लेम कर रहा था कि मैं 2 घंटे में जो है इस पर कब्जा कर लूँगा, तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और 4 दिन से ज़्यादा हो गया ये युद्ध चलते हुए। तो एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो लग रहा है। यहाँ से आप देखिए, यूक्रेन आर्मी रीटेक्स खार्किव एक्सपेलिंग रशियन ट्रूप, जो वहाँ के गवर्नर ने बताया है। तो इसका मतलब अभी आने वाले समय में और भी जो है आगे युद्ध बढ़ने के आसार हैं। इतनी जल्दी ये युद्ध खत्म नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कोई भी तरफ से सीज फायर होके वो ना हो जाए, तो या रशियन और अग्रेसिव ना हो जाए। तो न्यूक्लियर टीम को भी उन्होंने जो है स्टैंड अप के लिए बोला है। FII सेलिंग करते हुए नजर आए, DIA बाइंग करते हुए नजर आए। ऑल दो FII ऑप्शंस मार्केट में फ्यूचर्स पे वहाँ पे बुलिश हैं, लेकिन कैश में ये कोई मौका नहीं छोड़ रहे सेलिंग का। वहीं DIA ने बाइंग भी की है। अब ऑप्शन चेन 16,658 ये क्लोजिंग हुई है। 16,600 पे चलते हैं। यहाँ पे ये कॉल बेच के गए हैं, पुट खरीद के गए हैं जो बड़े प्लेयर। 16,600 पे 28,000 कंट्रैक्ट हैं। 16,500 पे 52,000 कंट्रैक्ट हैं। 16,400 300 हर जगह जो है अच्छे कंट्रैक्ट जुड़े हैं। लेकिन अब गैप डाउन अगर हुआ क्या करेंगे, कौन सा स्पॉट जो है वो रह सकता है? 16,500 फर्स्ट स्पॉट है
और अगर ये टूटता है, यहाँ पे अनवाइंडिंग होती है, तो आपको जो नेक्स्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं 16,200 यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, 16,300 पे नज़र रखनी चाहिए। हर लेवल जो है 100 पॉइंट पे जो है नीचे की तरफ खिसकेगा अगर नीचे की तरफ मार्केट जाती है। 16,000 पे अच्छी खासी जो है वो सपोर्ट है, जहाँ पे 70,000 कंट्रैक्ट है। 16,000 पे ऊपर में अगर आप देखोगे क्या कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है, ये रिटेलर बेच के गए हैं, ये भी बेच के गए हैं, ये भी आप जो थोड़ा थोड़ा देखोगे। 17,000 पे भी 12,738 कंट्रैक्ट है, जहाँ पे 83,000 रुपीज़ पे राइटिंग हुई है, और 17,000 की पुट 420 रुपये की है। तो इसका मतलब परसों के परसों जो है 400 रुपया तो इसमें से उड़ गया। आपको इसके आसपास अगर SGX निफ्टी जो दिखा रही है, अगर ओपनिंग मिलती है तो दोस्तों एक बार के लिए मैं पुट जरूर लूँगा, लेटेस्ट डेवलपमेंट को देख के जो अभी मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस की हैं। और इस केस में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 17,050 का। अगर इसके ऊपर निकलेगी तो मैं आउट हो जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे गैप डाउन मिलता है 300-400 पॉइंट का, मैं जल्दी नहीं करूंगा, 10:30 बजे तक वेट करूंगा। डाटा बनने का थोड़ा सा फॉर्मेशन में टाइम अगर लगेगा वो उसको दूंगा, और फिर जो है पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। 16,200 16,000 के आसपास अगर मिले एक बार के लिए पोजीशन बना सकते हो, और वहां पे भी आपका स्टॉप लॉस जो है सिर्फ 50 पॉइंट का रहेगा। मतलब अगर 15,900 15,950 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम एक बार के लिए जो है इसमें से काल में से आउट हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है ओपनिंग कैसे मिलती है और उसके बाद फर्दर डाटा कैसे फॉर्म होता है। मेरा अभी कोई क्लियर कट विजन नहीं है। अगर कुछ मौका मिला तो ट्रेड करूंगा, नहीं मिला तो चुप करके शांति से बैठूंगा, क्योंकि जो पैसा भी बच जाएगा वही जो है आगे भी काम में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट कल ही बंद हो जाएगी या कल के बाद खुलेगी नहीं, तो ट्रैप होने की कोशिश नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी 36,430 ये लेवल है। यहाँ पे भी कॉल साइड में हल्की हल्की राइटिंग है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो चुकी है। पुट में 36,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, 27,000 कंट्रैक्ट, फॉलोड बाय 36,500 और 37,000। ये सारी पुट आप समझ सकते हैं रिटेलर बेच के गया। और अगर कल कोई गैप डाउन हो जाता है तो यही रिटेलर जो है कॉल में बैठ जाएगा दोबारा से, और पुट में से जो है निकल जाएगा, क्योंकि उसकी संभावना है 35,900 के नीचे मार्केट की तो अगला लेवल 35,500 का आएगा, जहां पे 26,000 कंट्रैक्ट है। और यहां पे भी अगर कोई गैप डाउन मिल जाता है 500-700 पॉइंट का, तो मैं एक बार के लिए 37,000 की पुट जो है ये ट्राई करने की कोशिश करूंगा, और करूंगा मंथली वाली, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप हो गई रुकी तो एक बार के लिए जरूर नीचे आने की कोशिश करेगी। और एक चीज़ दोस्तों, अगर कोई भी गैप अप मिलता है पुट क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पे जो प्रेशर आएगा वो बहुत होगा, बहुत। और आने वाले कुछ दिनों में आप 2-3 दिनों में देखोगे बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ जो है वो लीड करने की कोशिश करेगी। अब फर्दर डाटा कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि मेरे लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, वो एक सबसे हमें सिग्नल देगा कि हमें पोजीशंस कैसे बनानी है। लेकिन कल के लिए अगर मुझे कोई गैप अप मिलता है मैं पुट लेने की कोशिश जरूर करूंगा, और वही चीज़ अगर मुझे समझ में आए मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो कॉल आप लो ना लो, मेरी एक एडवाइस है, कॉल में अभी बैठना अक्लमंदी नहीं है। अभी जो है ऊपर के लेवल में जहां पे हमें समझ आए, या तो वहां पुट में बैठेंगे, या इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमारे लिए 37,500, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू करे खोलने के बाद, तो फिर एक बार के लिए आपको कॉल लेनी चाहिए वहीं, क्योंकि 36,600 के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश होगी। और 37,500 सेकंड लेवल है, जिसके नीचे से जिस लेवल के नीचे ये स्पीड से तेजी से नीचे आई थी, और 35,000 के लेवल को इसने टच किया था। तो 37,500 का लेवल ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और वहीं निफ्टी के लिए भी 17,250 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर निकलेगी तो बुलिश होगी, और फिलहाल इसके नीचे जो है वो बीरिश रहेगी। और बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देखते हुए अगर कोई मेजर गैप डाउन मिलता है, मेजर की बात कर रहा हूं, 50-100-200 पॉइंट का नहीं, मेजर गैप डाउन मिलता है, उस केस में पहले 15-20 मिनट जो है वेट करेंगे, ताकि जैसे भी छोटे प्लेयर्स हैं अपनी पोजीशन कटना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बना लें, और उसके बाद कुछ समझ में आएगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं समझ में आएगा नहीं लेंगे। और मुझे कुछ समझ में आया तो जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओगे। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है लिंक शेयर कर दीजिएगा।
इसी के साथ मेरे वह दोस्त जो मेरे एक्सक्लूसिव ग्रुप में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसका चार्ज 1000 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट शेयरिंग है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो पेमेंट कैसे भेजनी है, क्या करनी है, अगर आप टेलीग्राम चैनल मार्केट्स विद एसबी के सदस्य हैं तो वहां पे अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर भेज के स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।